अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोहन इब्राहिम और कपिल शर्मा को तो आप सब जानते ही हैं। ये दोनों बड़े स्टार हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों कपिल शर्मा के शो में बैठकर कहते हैं कि जानवरों को मारना बिल्कुल गलत है, गोश्त खाना बिल्कुल गलत है। तो आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा है और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ऐसे वाले से जवाब भी सुनेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, फिर जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेड़ से। राइट। तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। जी भाई साहब। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमियाँ के नंबर छठा नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है, जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पाँव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए, तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, 22 अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड्स जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फ्रूट, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। High level of protein is present in the meat and in the fish. It is nutritious. Vitamin K है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बिवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का
डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज़ देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से। महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, मैं हवाला दे रहा हूं। आप ये नहीं कहना चाहिए जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मज़ाहिब से मुतासिर होके। मिसाल के तौर पे जैनिज़्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूँगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले ज़माने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें ये पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है तो लॉजिक में ज़रा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था,
जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था, वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है, ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है, तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहाँ जज हजरात बैठे हुए इधर, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज़्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे भाई साहब, सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग, ये जरासीम जो आप सांस लेके उनको भी जान है, आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे, हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जिरासिम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते, इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम इनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूँ वो हराम है, लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूँ या पेड़ पौधे काटता हूँ खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाज़त है। जो जानवर की इजाज़त है, जो जानवर हलाल है, उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है, लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाज़त दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। होप ये जवाब आपके लिए काफ़ी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाज़त है? आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाज़त है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती तुम चुप कर लेते, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे? और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाज़त है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते, इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाज़त है वही जानवर खा सकते हैं, और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाज़त दी नहीं तो नाम लेके क्या फ़ायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप? और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे, इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती।
दोस्तों हिंदू मजहब में गाय का गोश्त खाना बिल्कुल गलत है। ये लोग गाय का गोश्त नहीं खाते, कहते हैं कि गाय का गोश्त खाना हराम है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं मानते कि गाय का गोश्त खाना हराम है। कुछ लोग अपने सेहत के लिए गाय का गोश्त नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गाय का गोश्त खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गाय का गोश्त तो नहीं खाते, लेकिन ये नहीं कहते कि गाय का गोश्त खाना गलत है। दोस्तों ये सिर्फ हिंदू मजहब में नहीं बल्कि हर मजहब में ऐसे लोग हैं जो गाय का गोश्त नहीं खाते। अब इस्लाम में ये नहीं है कि गाय का गोश्त खाना या किसी भी जानवर का गोश्त खाना फर्ज है। अगर आप गाय का गोश्त नहीं खाएंगे या मुर्गे का गोश्त नहीं खाएंगे, बकरे का गोश्त नहीं खाएंगे, इससे आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुसलमान नहीं होंगे। अब हिंदू मजहब में ऐसा होता है कि जब आप गाय का गोश्त खाएंगे या मुर्गे का या बकरे का गोश्त खाएंगे तो वो लोग इसे बहुत बड़ी गुनाह समझते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कहते तो है कि गाय का गोश्त या मुर्गे या बकरी का गोश्त मत खाइए, लेकिन ये लोग खुद खाते हैं। अब इन्हें तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े लोग होते हैं। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नायक का बयान आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नायक से एक शख्स सवाल करता है कि किस मजहब में जानवरों का कत्ल करना जायज है। दरअसल दोस्तों हर मजहब में जानवरों का कत्ल करना जायज है। वो जानवर होते हैं जो आपके लिए हलाल होते हैं, अल्लाह ने आपके लिए हलाल किए होते हैं, जिस पर आप अल्लाह का नाम लेते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। अब ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि सुअर का गोश्त खाना हलाल क्यों नहीं है। इसी तरह और जानवरों का भी कहते हैं कि उनका गोश्त खाना क्यों हलाल नहीं है। दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी जानवर हलाल भेजे हैं हम उसको सिर्फ खा सकते हैं। उस जानवरों पर भी हम अल्लाह का नाम लेकर उसकी कुर्बानी करते हैं, तब ही हम उसका गोश्त खाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के मुताबिक अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।